हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसे कि आप सबको पता है, हम यहाँ पर 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपके पास होने वाला है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड क्यूबॉइड। मतलब आपके पास जो क्यूब और क्यूबॉइड जो होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर इसके प्रीवियस ऑडियो लेक्चर्स के अंदर बताया था कि हमारे पास बहुत सारी शेप्स होती है। उन शेप्स को हम वन बाय वन तरीके से लेंगे और उसकी यहाँ पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम किसकी डिस्कस करने वाले हैं? पहले यहाँ पर फर्स्ट एंड ऑल यहाँ पर क्यूबॉइड को हम डिस्कस करने वाले हैं। यस, उसके बाद हम क्यूब को डिस्कस करेंगे और इसके सरफेस एरिया को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए, बेसिकली बात करें यहाँ पर तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया कैसे बनाया जा सकता है और किसे हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्यूबॉइड का बेसिक एग्जांपल क्या होता है। तो देखिए, क्यूबॉइड का जो बेसिक एग्जांपल होता है वो हमारा होता है रूम। देखिए, मैं आपको जहां पे पॉइंट आउट करवाऊंगा उससे आप लेते हुए चलेंगे तो आपको क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है, यस बात करें यहाँ पर, ये जो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है उसे आप बेसिकली समझ पाएंगे। यस, कैसे समझना है जरा उसको समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सरफेस एरिया के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर समझाया था कि सरफेस एरिया क्या होता है। यदि आपने नहीं समझा है तो प्लीज प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर्स देखिए ताकि आपको यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो आपको समझ में आ सके। क्लियर? तो बेसिकली बात करेंगे सरफेस एरिया के बारे में। तो क्यूबॉइड का जो बेसिक एग्जांपल है या फिर मैं बात करूं जो क्यूब का जो बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूंगा वो भी आपके पास क्या होने वाला है, आपके पास यहाँ पे जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं दोनों सेम होने वाले हैं। यस, तो बेसिकली बात करें, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बारे में बात करूंगा उससे पहले बेसिक एग्जांपल है हमारा रूम, जिसके अंदर आप यहाँ पर बैठे हैं या फिर जिसके अंदर मैं स्टडी करा रहा हूं। इस रूम को ही हम यहाँ पे क्यूबॉइड का बेसिक एग्जांपल बोलते हैं। यस, और इसी एग्जांपल को एनालिसिस करते हुए हम इसके सरफेस एरिया के बारे में हम यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस कर पाएंगे। यस, किसके बारे में डिस्कस कर पाएंगे? सरफेस एरिया के बारे में बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस कर पाएंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए, इस रूम को जरा एनालिसिस करते हैं। जो मेरा यहाँ आसपास वाला जो रूम है उसको एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 6 फेसेस है। यस, ये चीज आप पता है आपके पास कि फेसेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होती है। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहीं से हम यहाँ पे आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, ये जो हमारे आसपास वाला रूम है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे स्टडी कराता हूँ, मेरे पास एक रूम है। आप जिस रूम के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास एक रूम है। यस, तो उस रूम के बारे में जरा एनालिसिस करें तो इस रूम के अंदर हमारे पास 6 फेस होती है। कितनी फेस होती है? 6 फेस होती है। जस्ट लाइक देखिए, एक किस तरफ फेस है, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक मेरे बैक में है, एक मेरे फ्रंट में। ये हमारे पास हो गई 4 फेसेस। 2 और फेसेस कौन कौन सी है? एक हमारे पास हो गई फ्लोर, एक हमारे पास हो गई यहाँ पर सॉरी रूफ, और एक फ्लोर हो गया। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर 6 फेसेस है। अब जरा बात करते हैं सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया से पहले हम बात करेंगे एरिया के बारे में कि एरिया क्या होता है। जस्ट लाइक मैं देखिए इस वाले यहाँ पे बात करता हूँ, इस वाले यहाँ पर जो फ्लोर, यहाँ पे जो हमारे पास फेसेस, इसके जरा बात करें तो ये फेसेस हमें किस टाइप का दिखता है? इस फेसेस को जरा गौर से देखें तो ये हमें रेक्टेंगल शेप्स का दिखता है। या फिर मैं बात करूं, आपके पास एक क्यू यहाँ पर बात करें तो आपके पास यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर स्क्वायर शेप में दिखता है। लेकिन हम बात करें अभी क्यूबॉइड के अंदर, तो क्यूबॉइड के अंदर हमें ये जो शेप देखने को मिलती है ये रेक्टेंगल शेप में दिखती है। यस, किसके शेप में दिखती है? जरा बात करें, यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में दिखती है और इस रेक्टेंगल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। क्लियर? इस टाइप की आपको यहाँ पर फेस देखने को मिलती है। अब इस फेस को जरा गौर से देखिए, इस फेस को जरा गौर से देखते हैं तो इस फेस की जो आपके पास फ्लोर वाली से लगाकर आपके पास जो यहाँ पे टॉप तक के बीच का जो डिस्टेंस रहता है इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप यहाँ पे हाइट बोलते हैं। यस, रूम की क्या हाइट है? तो आप क्या बोलते हैं? फ्लोर से लेके आपके पास जो रूफ तक के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपके लिए क्या कहलाती है? हाइट ही तो कहलाती है। तो बेसिकली आपके पास ये जो फेस आई है, इस फेस के अंदर बात करें तो ये आपके लिए क्या कहलाती है? बेसिकली इसकी क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है। क्लियर? ओके, अब देखिए इस फेस को फिर से देखते हैं यहाँ पर, या फिर मैं बात करूं इस फेस को जरा देखते हैं। तो इस फेस के अंदर मैं बात करूं, ये जो डिस्टेंस होती है, जस्ट लाइक मैं बात करूं, ये जो मेरे आपके पास फ्रंट फ्लोर, यस फ्रंट फेस, और जो बैक फेस है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये आपके पास क्या कहलाती है? इसकी लेंथ कहलाती है। मतलब रूम ऑफ लेंथ क्या कहता है आप यहाँ पर कि सर इस वाले पॉइंट से लगा कि इस वाले पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाएगी? लेंथ कहलाएगी। क्लियर? ये आपके लिए क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है। तो यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल ही तो था। इस रेक्टेंगल के लिए आपने एक हाइट निकाली, एक लेंथ निकाली, और मैं बोलता हूं इसका एरिया निकाल दीजिए। तो आप इसके एरिया को क्या बोलते हैं? जरा बात करें यहाँ पर, इसके एरिया को क्या बोला जाता है? तो आप बोलते हैं यहाँ पर सर लेंथ इंटू हाइट बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास बोलते हैं इसका एरिया क्या होता है? आपके पास बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ब्रेथ की जगह आपने हाइट दे दी तो लेंथ इंटू क्या हो गया? यहाँ पर हाइट हो गया। क्लियर? समझ आ रहा है यहाँ पर? तो इस तरीके से आप एक फेसेस को निकाल सकते हैं। अब जरा बॉक्स को एनालिसिस करते हैं या फिर रूम को एनालिसिस करते हैं। तो इस रूम के अंदर हमारे पास कितनी फेसेस है? हमारे पास 6 फेसेस है। और जब मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूं, जरा इस बॉक्स को देखिए, ओपन करते हैं तो वो आपके पास कुछ इस तरह से दिखता है।
यस, जैसे ही आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो ये बॉक्स आपके पास क्या दिखेगा, इस तरह से दिखेगा और ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिखने वाला है। और यहाँ पर ये जो एरिया बात करते हैं सरफेस एरिया के बारे में, तो ये सरफेस एरिया क्या होता है, इस बॉक्स के जितना भी आपके पास एरिया है, ये जो आपके पास आया है ना, इसका एरिया की बात करें तो ये जितना भी एरिया है आपके पास, वही आपके लिए क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर किस तरह सरफेस एरिया की बात करते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो बॉक्स को ओपन करने के बाद आपके पास जो ये एरिया दिखता है वही आपके लिए क्या कहलाता है, यहाँ पर सरफेस एरिया कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इस सरफेस एरिया को कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला कहां से आया, किस तरह से बात करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। देखिए कुछ इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला आता है। यस, ये फॉर्मूला आया कहां से, कैसे हम इसको एनालिसिस करके निकाल सकते हैं, यदि ये फॉर्मूला भूल जाए तो हम कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर हमने देखा कि आपके पास यहां पर क्या चल रहा है, बेसिकली बात करें इस तरह की आपके पास, इसको जैसे ओपन करते हैं तो यहां पर हमें फेसेस देखने को मिलती है। अच्छा, इस फेसेस की काउंटिंग करते हैं। यस, इस फेसेस की काउंटिंग करते हैं, कितनी फेसेस है जरा देखें। तो देखिए पहले हमने क्या किया, ये बॉक्स को ओपन किया। यस, पहले हमने क्या किया, ये जो बॉक्स बना था इसको जस्ट ओपन किया तो आपके पास अलग अलग तरीके की फेसेस आई। तो आपके पास देखिए यहाँ पर फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, देन थर्ड फेस, तो आपके पास फिर आ गया फोर्थ फेस। तो इस तरह से आपके पास फेसेस आ गए। क्लियर। उसके बाद आपके पास दो और फेसेस आई, उसे आप बोलते हैं फिफ्थ फेस, और आपके पास आ गई सिक्स फेस। तो इस तरह से आपके पास सिक्स फेस आ गई। तो ये सिक्स फेस आपको यहाँ पे देखने मिलती है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में कि इसका सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला कैसे निकाला जा सकता है। यस, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालना है तो जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे आप देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली ये फॉर्मूला बोलूं कि आप इस फॉर्मूले को याद मत कीजिए। यस, यहाँ पे हम जितने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, बेसिकली मैं बात करूं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम दो दो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, कहीं तो तीन तीन भी फॉर्मूले पढ़ने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले कंटेन इकट्ठे होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर प्रॉपर्ली फॉर्मूले के ऊपर बेसिस है और यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो बेसिकली इतने सारे फॉर्मूले को आपको लर्न नहीं करना है, तो क्या करना है सर, तो यहाँ पे इन फॉर्मूलों को समझना है कि फॉर्मूला आए कहां से। यदि एकदम मैं इस फॉर्मूले को भूल जाऊं, यस आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको ये फॉर्मूला भूल गए, तो भी आपको इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को इमेजिन करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप जरा बात करते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो अब देखिए मैं बात करूंगा सिंपल सी कि आपके पास यहाँ पे सिक्स फेसेस है। यस, तो उन सिक्स फेसेस को मैं बना देता हूँ। कौन कौन से सिक्स फेसेस है जरा देखिए यहाँ पर। ओके, तो इन सिक्स फेसेस को देखें यहाँ पर। ओके, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो सिक्स फेसेस है इसके बारे में स्टडी करा रहा हूँ कि कौन कौन से सिक्स फेसेस के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, तो आपके पास ये जो सिक्स फेसेस है वो सारे के सारे मैं बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास फर्स्ट फेसेस हो गया यहाँ पर। ओके, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 3, देन ये आप ये हो गया एंड यहाँ पे हो गया। तो ये हमारे पास टोटली सिक्स फेसेस आ चुकी है। क्लियर। अब इन सिक्स फेसेस के बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो देखिए आपके पास सिक्स फेसेस है। इस नंबर ऑफ फर्स्ट फेसेस के बारे में बात करूं जो कि आपके पास इस तरफ है। यस, आप इस रूम में अंदर बैठे हैं, इस रूम को ही एनालिसिस करते हुए चलिएगा और यहां से आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, मतलब बात कर रहे हैं सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर। अच्छा, इस रूम के अंदर बात करें, इस दीवार के बारे में बात करूं मैं सिंपल से, इस यहाँ पे ये जो फेस है इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे मुझे दो डायमेंशन देखने को मिलती है। कौन कौन सी जरा बात करें। एक तो मुझे यहाँ पर इसकी ये लेंथ देखने को मिलती है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर इसकी लेंथ। यस, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पर इसकी लेंथ देखने को मिलती है। सेकंड बात करें तो यहां से इसकी जो हाइट है वो मुझे देखने को मिलती है। यस, ये जो हाइट है यही देखने को मिलती है। दो चीजें इस फेस के अंदर देखने को मिलती है, वो है इसकी लेंथ और सेकंड है इसकी हाइट। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, मेरे बैक वाला। इस बैक वाले को देखें तो यहां पर इसकी क्या देखने को मिलती है, ब्रेथ देखने को मिलती है। यहां पे इसे लेंथ बोल रहे हैं तो यहां इसे ब्रेथ बोलेंगे। तो यहां पर इसकी क्या देखने को मिलती है, ब्रेथ देखने को मिलती है। और सेम टू सेम इसके लिए मैं बात करूं तो मुझे हाइट भी देखने को मिलती है। क्लियर। आप इस रूम को देखते रहिए और इसको साथ साथ बनाते रहिए। क्लियर। अब इस रूम के इस वाले फ्लोर के बारे में बात करें तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पर है उसी टाइप का यहाँ पे तो फ्लोर है। क्या, जैसे जैसे यहाँ पर आपके पास वॉल है उसी टाइप की यहाँ पे वॉल है, मतलब यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, लेंथ देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ मुझे क्या देखने को मिलेगा, हाइट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करूं तो ये मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात करें तो ये लेंथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो हाइट देखने को मिलेगा। ये फिगर नंबर 3 हो चुका है। क्लियर। अब यहां पर बात करें तो जैसे देखिए इस वाले जो मेरे बैक वाले जो दीवार है वैसे ही वैसे यहाँ पे वॉल के सामने वाली भी एक वॉल देखने को मिलेगी। इस वॉल के लिए बात करें तो सेम टू सेम मुझे ब्रेथ देखने को मिलेगा और सेम टू सेम मुझे हाइट भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बात करें तो इस वाले वॉल के अंदर बात करें दीवार के अंदर तो यहाँ पे मुझे ब्रेथ और प्लस यहाँ पर इसकी मुझे क्या देखने को मिलेगी, हाइट देखने को मिलेगी। और ये हमारे पास हो गया फोर्थ फिगर। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके बॉटम के बारे में, मतलब आपके पास जो फ्लोर है उसके बारे में बात करें तो फ्लोर को जब हम एनालिसिस करते हैं तो फ्लोर हमारे पास केवल एक लेंथ देता है और ब्रेथ देता है, ना कि मुझे इसके अंदर हाइट मिलती है।
यस, इसके अंदर मुझे क्या मिलती है, हाइट नहीं मिलती है, क्योंकि हाइट हम किससे बोलते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे बॉटम है और जो टॉप है इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये हाइट कराती है, लेकिन हमारे पास फ्लोर के अंदर तो हाइट है ही नहीं। तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर, तो ये मुझे लेंथ देखने को मिला, सेकंड यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला, ब्रेथ देखने को मिला। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं रूफ के बारे में। रूफ को जरा गौर से देखिएगा, रूफ के अंदर भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लेंथ देखने को मिल रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक मुझे ब्रेथ देखने को मिल रही है, ना कि इसके अंदर मुझे हाइट देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसा नीचे है वैसा ही तो आपके पास ऊपर है। तो लेफ्ट में भी हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर बेसिकली बात करें लेंथ और ब्रेथ देखने को मिला। तो अब तक हमने रूम का प्रॉपर एनालिसिस कर दिया है, जहां पर हमने जितनी भी हमारे पास फेसेस है उन सभी फेसेस के बारे में हमने स्टडी कर लिया। क्लियर। ओके, अब बात करते हैं एरिया के बारे में। तो इस फर्स्ट नंबर फिगर का एरिया क्या बोलेंगे, यहां पर हाइट है, यहां पर लेंथ है, तो ये आपके पास हो गया हाइट इंटू लेंथ। इसके एरिया के बारे में बात करें तो ये हो गया हाइट इंटू ब्रेथ, तो ये इंटू क्या हो गया आपके पास, बी हो गया है। इसके एरिया के बारे में बात करें तो आपके पास क्या हो गया, हाइट इंटू लेंथ। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं तो बीच में तो आपके पास कुछ और लिखूंगा, तो यहां से मैं इसको रिमूव करता हूं और यहां लिखता हूं। तो इसके लिए बात करूं यहाँ पर तो h इंटू क्या लिखते हैं, यहाँ पर l लिखते हैं। इसके अंदर बात करें यहाँ पर तो आप h इंटू क्या लिखते हैं, यहाँ पर ब्रेथ लिखते हैं। यहां बात करें तो h इंटू आप क्या लिखते हैं, l लिखते हैं। इस तरह से आपके पास आ चुके हैं। नेक्स्ट बात करें इसके लिए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया हाइट इंटू ब्रेथ हो चुका है यहाँ पर। इसके लिए बात करूं यहाँ पर ब्रेथ इंटू लेंथ हो गया है यहाँ पर। इसके लिए बात करूं तो ब्रेथ इंटू लेंथ हो गया आपके पास। तो आपने क्या किया, सब कुछ आपने यहाँ पर इनके एरिया को लिख दिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के शेप में L इंटू बी होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ की जगह आपने यहाँ पर आपके पास हाइट हो गई है कभी कभी, तो आप इसके हाइट को भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या होता है, दो साइड का मल्टीप्लीकेशन होता है कुल मिला के। यस, दोनों साइड का क्या होता है आपके पास, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन होता है। अब आपको क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, और वो भी कौन सा एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट को नोटिस किया है, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वैसे तो अभी एक बार टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। पहले सरफेस एरिया के ऊपर ही फोकस करते हैं यहाँ पर। तो देखिए मुझे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, टोटल यहाँ पे मैंने वर्ड किया है। टोटल का मतलब होता है सभी का सम करना। यस, टोटल इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली बात करें यहाँ पर, यस टोटल इक्वल टू बात करें तो वो होता है आपके पास सभी का क्या करना है, हमें यहाँ पर सम करना है। मतलब ये जितना भी एरिया है इसको सम कर दें, बिल्कुल कर दीजिए यहाँ पर। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, h इंटू एल है, ये आपके पास आ रहा है। प्लस साइन के साथ मैं बात करूं यहाँ पर h इंटू बी है। यस, क्या है, h इंटू बी है। प्लस साइन के साथ बात करूं यहाँ पर तो आपके पास क्या है, h इंटू एल है, तो ये मैंने कर दिया h इंटू एल है आपके पास है। यस, आपके पास क्या है, h इंटू एल है। यस, नेक्स्ट बात करूं प्लस साइन के साथ तो आपके पास क्या है, यहाँ पर चले h इंटू बी है, तो ये लीजिए मैंने h इंटू बी कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद प्लस साइन के साथ बात करें यहाँ पर तो आपके पास क्या है, b इंटू एल है। यस, प्लस साइन के साथ बात करूं यहाँ पर तो इस तरफ भी क्या है, b इंटू एल है आपके पास। क्लियर, ये आपके पास हो गया, सबका एडिशन कर दिया मैंने यहाँ पर। अब जरा इस एडिशन को जरा गौर से देखिएगा यहाँ पर, h इंटू एल कितनी टाइम्स लिखा है आपके पास, 2 टाइम्स लिखा है, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू यस h इंटू एल हो गया आपके पास। क्लियर, फिर आपके पास क्या है, प्लस साइन है, तो लीजिए प्लस साइन लगा लेते हैं यहाँ पर। फिर देखिए h इंटू बी और h इंटू बी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 इंटू h इंटू बी कर दिया यहाँ पर। क्लियर, उसके बाद देखिए h इंटू बी इंटू एल जो है आपके पास, या एल इंटू बी करें तो वो भी कितने हैं, 2 टाइम्स है, तो देखिए यहाँ पर कर दिया 2 प्लस साइन लगेगा यहाँ पर, और ये लिख दिया 2 इंटू एल इंटू बी कर दिया यहाँ पर। क्लियर, तो अब जरा गौर से देखिएगा ये फाइनल जो रिजल्ट आया आपके पास, इस वाले रिजल्ट को देखिएगा। यहाँ पे क्या लगा है, 2 इंटू एच इंटू एल, 2 इंटू एच इंटू बी, 2 इंटू एल इंटू बी। क्लियर, ये लिखा आपके पास। अब देखिए यहां से क्या करें, दोनों के अंदर से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। यस, सबके अंदर क्या करें, 2 को कॉमन निकालें, तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 को बाहर निकाल देंगे तो आपके पास देखिए ये जो फॉर्मूला है वो आपके पास मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला, यस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, वहां से 2 को कॉमन निकाला तो आपके पास गया h इंटू एल। यस, फर्स्ट आपके पास क्या है, h इंटू एल, तो एच एल लिख सकता हूँ या h इंटू एल, एक ही बात है यहाँ पर। यस, इंटू के साइन को हटा सकते हैं और डॉट लगा सकते हैं, फिर प्लस साइन लगा देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद बात करूं तो आपके पास क्या है, h इंटू बी। यस, आपके पास क्या है, h इंटू बी, तो h डॉट बी कर सकते हैं, या फिर आप बात करें सिंपल सा h बी कर देता हूं सिंपल सा प्लस साइन के साथ आपके पास। यस, नेक्स्ट क्या है आपके पास, l इंटू बी। यस, आपके पास क्या है, l इंटू बी, तो ये आ गया प्लस के साथ क्या हो गया, l इंटू बी। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला देखिए, आपके पास क्या है, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस h इंटू बी, आपके पास क्या है, h इंटू एल। तो बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू बी, h इंटू बी और क्या, l इंटू बी। क्लियर, समझ आ गया यहाँ पर किस तरह से रखना है ये फॉर्मूला।
अब ये देखिए, ये तो हमने देख लिया कि हमें किस तरह से यहाँ पर बनाना है, इस फॉर्मूले को बनाने का तरीका देख लिया कि हमारे जो आसपास रूम है इस रूम को देखते रहिए और फॉर्मूला बनाते रहिए। क्लियर? लेकिन नेक्स्ट अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद करने का तरीका, याद कैसे करना है। और ये जो फॉर्मूला है ये किसका है आपके पास, बात करें तो ये आपके पास है टोटल सरफेस एरिया का। यस, टोटल आपके पास क्या है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है आपके पास। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला कौन सा है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। और यहाँ पे बात करें एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, ब्रेथ है, और एच क्या है, हाइट है। क्लियर? एच क्या है, हाइट है। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करना रहा, लर्न कैसे करना रहा, ये फॉर्मूला तो बहुत बड़ा है आपके पास, क्या है 2 × L × B + H × B + N × L, ये कैसे याद करना रहा। तो देखिए यहां पर आप चलते हैं फिर से वापस रूम की तरफ। देखिए रूम की तरफ चलते हैं। रूम को देखा हमने, यहाँ पर रूम के अंदर एक चीज एनालिसिस की कि जैसे इस दीवार की शेप है वैसे इस दीवार की शेप है, जैसे इसकी डायमेंशन है वैसी की वैसी इस डायमेंशन की भी है। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मेरे बैक साइड की दीवार यहाँ पे वॉल की यहाँ पे शेप है वैसी की वैसी मेरे फ्रंट साइड की वॉल की भी शेप है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, जैसी मेरे पास यहाँ पर ग्राउंड की यहाँ पर शेप है वैसी की वैसी मेरी फ्लोर की शेप है। इसका मतलब मैं क्या करूं, यहां पर किसी एक चीज को एनालिसिस कर दूं, मतलब इस वाले दीवार को एनालिसिस किया तो ये वाली एनालिसिस हो गई, ये वाली चीज को एनालिसिस किया तो टॉप वाली की एनालिसिस हो गई, बैक वाली को एनालिसिस किया तो मेरे फ्रंट वाली भी एनालिसिस हो गई। तो बेसिकली देखिए इस दीवार को याद करें यहाँ पर, तो ये क्या दे रही है हमें यहाँ पर बेसिकली, तो ये मुझे दे रही है H × B दे रही है। यस, बात करें यहाँ पर तो सिंपल सा HB दे रही है हमें यहाँ पर। अच्छा देखिए मेरे बैक साइड वाले में बात करूं तो ये मुझे H × क्या दे रही है, यहाँ पर बात करें तो ये मुझे H × L दे रही है। यस, प्लस साइन के साथ बात करें यहाँ पर तो ये मुझे दे रही है H × L। प्लस साइन की बात करें नीचे की तरफ बात करूं तो ये मुझे क्या दे रही है यहाँ पर L × B दे रही है, तो ये हो गया L × B दे रही है। अब देखिए ये सारी की सारी चीजें क्या है यहाँ पर, डबल है, ये सारी की सारी क्या है, डबल है, तो मैंने इसको कर दिया डबल। यस, मैंने इसको कर दिया डबल, तो इस तरह से ये फॉर्मूला याद हो गया। यस, जैसे जैसे रूम को देखते रहे वैसे वैसे हमने फॉर्मूला याद करते रहा। यस, तो कभी भी चीजों को यहाँ पर जब भी 3D ऑब्जेक्ट को डिस्कस करें तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि 3D ऑब्जेक्ट में इतने सारे फॉर्मूले हैं। यस, वो फॉर्मूले नहीं है, बेसिकली बात करें आपके पास डे टू डे लाइफ का जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन से ही आपके वो फॉर्मूले निकाले हैं। ओके, एक और तरीका याद करने का बताता हूँ। एक तो तरीका हमने देख लिया कि रूम को देखते रहिए और फॉर्मूला लिखते रहिए और यहाँ पे रन करते रहिए। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास देखिए इस तरह से लिख सकते हैं आप यहाँ पर L B और H। यस, L B और यहाँ पे बना लूं तो ये आपके लगा सकते हैं L B H बना सकते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर L और B का मल्टीप्लिकेशन कराना है, L × B, तो यहाँ पे आ गया L B। नेक्स्ट आपको क्या करना है, B और H का मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो B × H, ये आपके पास B × H। फिर आपको क्या करना है, H को L से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये आपका हो गया H × L। क्लियर? ये आपके पास तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया इस तरह से। देखिए पहले L × B, फिर B × H, फिर H × L, ये कर दिया। फिर उनका एडिशन करना है। एडिशन क्यों करना है, क्योंकि हम बात करें टोटल के बारे में, तो टोटल के केसेस के अंदर तो हमें एडिशन ही करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया एडिशन। उसके बाद करना है आपको बात 2 से मल्टीप्लाई, और ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर क्या है, डबल है, सारी चीजें क्या है यहाँ पर डबल है। देन यहाँ पे क्या कर दिया, डबल के केसेस में क्या करते हैं 2 से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कर दिया। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं टोटल सरफेस एरिया को क्यों यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया और सरफेस एरिया को क्यों यहाँ पे पॉइंट आउट किया। देखिए सरफेस एरिया इज द ऑलवेज नॉर्मल सरफेस एरिया, बट बात करें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया के अंदर, तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या होता है कि आप जिस भी क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, जिस किसी की भी बात करें यहाँ पर, तो उस केसेस के अंदर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या कहता है कि आपके पास उसके अंदर जितने भी फेसेस है, यस, जितनी भी आपके पास फेसेस है उन सब का एरिया आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब उन सब के एरिया को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे मेरे पास ये बॉक्स है, यस, यहाँ पे मैं बात करूं आपके पास यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपके पास जो रूम है, इस रूम के अंदर बात करूं तो मैं कह रहा हूं इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या कर रहे हैं, आपके पास इसकी जितनी भी फेसेस है, जस्ट लाइक आपके पास यहाँ पर कितनी फेसेस है, यहाँ पर बात करूं तो आपके पास 6 फेसेस है यहाँ पर, तो इन सारी 6 फेसेस का आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सरफेस एरिया का यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर? लेकिन इन द केस मैं कह रहा हूं यहाँ पर ये जो बॉक्स है यहाँ से ओपन हो जाए, यहाँ से क्या रहा है ये बॉक्स ओपन हो जाए, या फिर मैं बात करूं मेरी जो रूफ है वो रूफ ही नहीं है, केवल ऐसा रूम है यहाँ पर जहां पे मेरे पास रूफ नहीं है, यस, ऊपर से ओपन है, ओपन केसेस है, तो देन उस केसेस के अंदर क्या होगा, आप उस केसेस के अंदर क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। रीजन क्या है यहाँ पर कि आपके पास वहां से एक फेसेस रिमूव हो गई तो वो आपके पास सरफेस एरिया कहलाएगा। लेकिन जब कभी भी आपके पास लिखा हुआ आ जाए टोटल सरफेस एरिया, देन इस केसेस का मतलब क्या है, आपके पास उसके अंदर जितनी भी फेसेस है, मतलब आपके पास इसके अंदर कितनी फेसेस है, 6 फेसेस है, देन आप उस 6 फेसेस के एनालिसिस कर रहे हैं। ये जो फॉर्मूला आपके पास बन के आया है ना, ये फॉर्मूला आपके पास आया है यहाँ पर 6 फेसेस के केसेस के अंदर, या 6 फेसेस केसेस के अंदर।
लेकिन ऐसे केसेस भी आएंगे जहां पर हमें केवल 4 केसेस के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। केवल किसके बारे में करनी पड़ेगी? 4 फेसेस के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। देन उस कंडीशंस के अंदर आप क्या कर सकते हैं? यस, इस कंडीशन के अंदर आप क्या निकालेंगे? केवल उस कंडीशन के अंदर आप उसे बोलेंगे सरफेस एरिया। यस, क्या बोलेंगे यहाँ पर? सरफेस एरिया। क्लियर, समझ आ रहा है? यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको? सरफेस एरिया बोलते हैं केवल। और जब हम यहाँ पर प्रॉपर्ली 6 फेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, देन आपके पास टोटल सरफेस एरिया बनता है। तो ये सरफेस एरिया का सर फॉर्मूला क्या रहेगा? इसके बारे में डिस्कस करें? नहीं, इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। यस, इसी फॉर्मूले से हम ऑटोमेटिकली इसका भी फॉर्मूला बना लेंगे। लेकिन ये केसेस कब काम आएंगे? जब हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के अंदर काम आएंगे। ऐसे बॉक्स भी होंगे जहां पर आपके पास एक फेसेस नहीं होगी, जहां पर आपके पास उसकी रूफ नहीं होगी, एक ओपन से ऊपर से ओपन हुआ वो होगा। तो ऐसे केसेस आपके पास आते हैं। उस केसेस के अंदर आप क्या निकालते हैं? केवल सरफेस एरिया को डिस्कस करते हैं और इसका फॉर्मूला आपके पास अलग होता है। और जब हम यहाँ पर प्रॉपर्ली पूरे बॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया मिलता है हमें यहाँ पर। क्लियर? अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया को हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में टीएसए बोलने वाले हैं। यस, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। यस, इसको क्या बोलते हैं? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। और केवल सरफेस एरिया की बात करें यहाँ पर, तो उसे हम यहाँ पर काफी केसेस के अंदर सीएसए भी बोलते हैं। सीएसए, कर्व सरफेस एरिया। यस, काफी केसेस के अंदर हम क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। जब हम सिलेंडर की बात करेंगे तब हम कर्व सरफेस एरिया का अलग फॉर्मूला निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया का अलग फॉर्मूला निकालेंगे। जब हम यहाँ स्क्वायर की बात करेंगे तब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग होगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग होने वाला है। जब हम यहाँ पर कोण की बात करने वाले हैं तब भी हमारे पास अलग होने वाला है। तो बेसिकली हम यहाँ पर सीएसए और टीएसए दोनों अलग अलग चीजें देखने वाले हैं। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो उस केसेस के अंदर आपके पास काफी फेसेस यहाँ पे रिमूव होगी। यस, और बात करें टोटल सरफेस एरिया के अंदर तो आपके पास जितनी भी फेसेस होती है वो सारी इंक्लूड होने वाली है। तो बेसिकली हमने एक चीज देखी कि आपके पास जो क्यूबॉर्ड होता है, यस, फाइनली आप डिस्कशन पे आते हैं। यस, देखिए फाइनली आप फॉर्मूले पे आ जाते हैं कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर तो आपके पास जो फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आता है क्यूबॉर्ड का। यस, किसके बात करें? क्यूबॉर्ड का। और क्यूबॉर्ड क्या होता है? ऐसा बॉक्स जहां पर आपके पास जो तीनों साइड्स होती है। अच्छा, ये देखिए ये भी चीज है, ऐसी बॉक्स जहां पे आपके पास जो तीनों साइड्स है, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ की बात करें यहाँ पर, ये तीनों की तीनों क्या हो आपके पास? डिफरेंट डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉर्ड बोलते हैं। और ऐसा बॉक्स या फिर ऐसा कंटेनर जहां पर आपके पास तीनों साइड आपके पास डिफरेंट हो, देन आपके पास क्या कहलाता है? क्यूबॉर्ड कहलाता है। और उस क्यूबॉर्ड का आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास? 2 इंटू, यस, 2 ब्रैकेट क्लोज एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, फिर क्या आता है? एच इंटू एल। क्लियर, समझ आ रहा है? अब ये जो क्यूबॉर्ड है ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। क्यूब किसे बोलते हैं? अब जरा उसको देख लेते हैं। तो क्यूब ऐसा केस है जहां पर आपके पास इसकी तीनों की तीनों साइड्स, यस, तीनों की तीनों साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहा हूं यहाँ पर, जो आपके पास लेंथ है, यस, मैं बात करूं यहाँ पर जो लेंथ है, जो आपके पास ब्रेथ है और जो आपके पास जो हाइट आई थी, यस, जो आपके पास हाइट आई थी, ये तीनों की तीनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। मतलब आपके पास देखिए क्या कहने वाला हूं, जरा उसको गौर करते हैं कि आपके पास एल, बी और एच तीनों की तीनों आपके पास क्या जाए? इक्वल हो जाए। यस, तीनों की तीनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। देन आप इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्यूबॉर्ड बोलते हैं। और उसको यहाँ पर एक नाम से दिया जाता है ए फेसेस। यस, ए लेंथ बोल दी जाती है यहाँ पर। अब इस केसेस के अंदर बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो ये टोटल सरफेस एरिया कहां से आया? यस, कैसा आएगा? इसका फॉर्मूला यहाँ पर 6a स्क्वायर। तो वो बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसे? देखिए, जब हमने यहाँ पे क्यूबॉर्ड के केसेस के अंदर बात की थी तो क्यूबॉर्ड के अंदर हमने सरफेस एरिया को डिस्कस किया था। यस, बात करूं यहाँ पर सरफेस एरिया के फॉर्मूले को डिस्कस किया था और वो क्या था यहाँ पर? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस यहाँ पे बात करूं बी इंटू एच प्लस बात करूं यहाँ पर एच इंटू एल होता है। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे बोला कि यदि आपको यहाँ पे बात करें क्यूब के अंदर डिस्कस करना है तो क्यूब के अंदर केसेस के अंदर देखा कि जो आपके पास एल होता है और जो बी होता है और जो एच होता है वो तीनों इक्वल होता है। उसको एक नाम दे दिया मैंने ए। क्लियर? तो यहाँ पे जहां पे भी एल इंटू बी इंटू एच आ रहा है, जहां पे जो ये आ रहा है वहां पर हम क्या करते हैं? सिंपल सा ए पुट कर दें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कैसा आएगा? जरा बात करें यहाँ पर। देखिए 2 अपनी जगह पर है, एल की जगह रख दिया मैंने ए, बी की भी जगह रख दिया मैंने ए, प्लस साइन के साथ बात करूं यहाँ पे भी ए इंटू ए, प्लस साइन के साथ बात करूं तो यहाँ पे भी ए इंटू ए आने वाला है। क्लियर? ओके, अब जरा देखें यहाँ पे 2 ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। यस, अब जरा बात करें यहाँ पर तो देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब आपके पास कितना ए स्क्वायर हो गया? यहाँ पर बेसिकली बात करें तो आपके पास 3 ए स्क्वायर हो गया, 1 2 एंड 3। तो आपके पास हो गया 3 इंटू 2 इंटू 3। यस, यहाँ बात करूँ 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर हो गया। अदर 3 जो कितना हो गया यहाँ पर? 6 और यहाँ हो गया ए स्क्वायर। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हो गया 6 ए स्क्वायर। तो बेसिकली जो क्यूबॉर्ड के फॉर्मूले से ही हम यहाँ पे क्या करते हैं? क्यूब का फॉर्मूला निकालते हैं सरफेस एरिया का। क्लियर, समझ आ गया? अब देखिए यहाँ पर हमने दोनों चीज देखी कि क्यूबॉर्ड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। क्लियर?
अब देखिए ये आए कहां से है, जरा बात करते हैं। तो जब भी आपके कोई पूछे कि क्यूबॉइड किससे बना है, तो आप क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल से मिलकर बना है। यस, यहाँ पे जितनी भी हमारे जो फेसेस यूज होती है, जरा देखिए यहाँ पर, यस मैं बात करूं यहाँ पर जितनी भी हमारे पास जो फेसेस यूज हुई थी, ये सारी फेसेस कौन सी है, रेक्टेंगल शेप्स में। यस, ये कौन सी फेसेस है, रेक्टेंगल शेप्स में। अच्छा, बात करें यहाँ पर क्यूब के केसेस के अंदर, तो क्यूब के अंदर हमारे पास जितने भी फेसेस यूज करते हैं हम यहाँ पर, वो कौन सी शेप से वगैरह बात करें, तो वो आपके पास क्या है, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपके पास है स्क्वायर शेप। यस, कौन सी शेप है आपके पास, स्क्वायर शेप में है। क्लियर, ये दोनों चीजें कंप्लीट। अब बात करते हैं यूनिट। देखिए यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम डायमेंशन की बात करते हैं यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए यूनिट कैसे निकाली जा सकती है, जरा उसके बारे में डिस्कस करें। तो ये इसको रफ कर देता हूँ, यस इसको रफ कर देते हैं, ये काम का अब नहीं है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे बात करें, यदि मैं बात करूं आपको यहाँ पर एक लीनियर चीज को मेजरमेंट करना है। यस, यहाँ पे बात करूं सिंपल सा आपको एक लाइन को मेजरमेंट करना है, देन आपके पास यहाँ पे यूनिट क्या होगी, तो आप इससे बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो यूनिट है या तो सेंटीमीटर हो सकती है, या मीटर हो सकती है, या फिर किलोमीटर हो सकती है, या आगे और कुछ हो सकती है। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर ये यूनिट होती है, मतलब आपको डायमेंशन को मेजर करने के लिए किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर, यहाँ पे यूनिट होती है। और बेसिकली यहाँ पे इसकी पावर की बात करें तो वो पावर क्या होती है, सिंगल पावर होती है। पावर मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिखूं 2 की पावर 3, तो ये पावर होती है ना, उसी तरह से आपके पास यूनिट की भी पावर होती है, तो यहाँ पे पावर क्या होती है, 1 होती है। क्लियर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर एरिया के बारे में। यस, एरिया के बारे में बात करूं, मतलब आपके पास क्या करूं, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूं, ये आपके पास बॉक्स हो गया। यहाँ पर आपके पास डायमेंशन क्या हो गई, यहाँ पे डायमेंशन आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, यहाँ की डायमेंशन को भी आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर में मेजरमेंट करेंगे। क्लियर। तो आपने क्या किया, बेसिकली इसको सेंटीमीटर और इसको सेंटीमीटर लिया। एरिया के बात करें यहाँ पर, तो आपने क्या किया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कर दिया। मतलब आपके पास बात करूं यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, तो आप क्या करते हैं 2 इंटू 3, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे मैंने दे दिया 2, यहाँ दे दिया मैंने 3, तो यहाँ क्या करते हैं 2 इंटू 3 करते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली उसके साथ साथ आप उसको डायमेंशन को भी तो मेजर करते हैं, 2 सेंटीमीटर इंटू क्या करते हैं 3 सेंटीमीटर। क्लियर, ऐसा ही कुछ करते हैं। तो यहां पर जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप इसका रिजल्ट क्या लिखते हैं, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए सेंटीमीटर आप एक क्वांटिटी, सेंटीमीटर दूसरी क्वांटिटी, दोनों मल्टीप्लिकेशन होंगे तो आपके पास जो यूनिट होगी वो स्क्वायरिंग हो जाएगी। क्लियर, यहाँ पे जो आपके पास पावर होगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायरिंग हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, देन आपके पास जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, स्क्वायरिंग हो जाती है। यस, यूनिट क्या हो जाती है, स्क्वायरिंग हो जाती है। और बात करें वॉल्यूम के केसेस के अंदर, तो वॉल्यूम केस के अंदर आपके जो स्क्वायर यूनिट जो होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, क्यूबिकल हो जाती है। यस, यूनिट क्या हो जाती है, क्यूबिकल हो जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर बात करें तो वहां पे आपका जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। मतलब देखिए जब हमने एरिया के अंदर 2 डायमेंशन को मिल गया था, तो यहाँ पे बात करें वॉल्यूम के अंदर, तो वॉल्यूम के अंदर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर बात करें तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, देन आपके पास क्या होता है, सेंटीमीटर का क्यूब होता है। क्लियर, देन आपके पास क्या होता है, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाता है। मतलब आपके पास वहां पे तीनों डायमेंशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। क्लियर, समझ आ रहा है यहाँ पर। ये तब अभी हम देखेंगे जब हम यहाँ पर बात करेंगे, जब वॉल्यूम की बात करेंगे तब भी हम देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पे आपके पास यूनिट क्या होगी, तो यहाँ पे बात करूंगा यूनिट के बारे में, तो वो आपकी यूनिट स्क्वायर हो जाएगी। यस, यूनिट स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे यूनिट कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर जस्ट लाइक बात करें सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी आपके पास एग्जाम क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी उस तरह से आप ले सकते हैं। क्लियर। और ये यूनिट कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, डायमेंशन को मल्टीप्लीकेशन किया है, 2 डायमेंशन को मल्टीप्लीकेशन किया है। 2 डायमेंशन को मल्टीप्लीकेशन करने पर आपका जो यूनिट होती है वो यूनिट स्क्वायर होती है। तो जब भी सरफेस एरिया की यूनिट पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे, यूनिट स्क्वायर हो गई। अब इससे देखिए एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपके पास एग्जाम के अंदर आपने केवल यहाँ पर दे दिया कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपके पास एक एरिया। यस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एरिया लिखा हुआ है। जब भी आप यूनिट स्क्वायर देखेंगे तो वो आपके पास क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। अच्छा, 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, देन आपके पास क्या लिखी हुई है, एक लेंथ लिखी हुई है, एक डायमेंशन लिखी हुई है, सिंगल डायमेंशन लिखी हुई है। और सेम मैं बात करूं 3 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, देन उस केसेस के अंदर क्या कह सकते हैं कि वो वॉल्यूम लिखा हुआ है। यस, यहाँ बात करें तो ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। ये किसको एरिया का करता है, यहाँ पर एरिया को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को या ब्रेथ को। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया यहाँ पर। क्लियर, तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस किया कि क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर सरफेस एरिया कैसे निकाला जा सकता है, उसके फॉर्मूले को भी देखा। इनके फॉर्मूले को याद करना भी बहुत आसान है, एक बार देखिए रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यदि भूल जाए तो कैसे बनाना है समझ में आ गया। यहाँ पर बात करेंगे क्यूब के फॉर्मूले में, तो ये होता है 6a स्क्वायर। यस, ये फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। और ये आया कहां से है,
तो ये आपके पास जो आपने क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद कर लिया है, तो उसके अंदर क्या करें, सारी डायमेंशन को एक बना लें। यस, सारी डायमेंशन को क्या बना लें, एक सिंगल डायमेंशन बना लें। देन आपके पास जो एरिया, आपके पास जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आएगा वो आपके पास क्या है, 6a² है। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर किस तरह से लर्न करना है? ओके, तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्मुले आपके पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, लर्न भी बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी फॉर्मुले ऑटोमेटिकली लर्न भी होते रहेंगे। यदि आप कहीं पे भूल भी जाते हैं तो बेसिकली जिस कंसेप्ट से मैंने आपको यहाँ पे लर्न कराया है, बेसिकली जिस कंसेप्ट का हिसाब से मैंने आपको समझाया है, उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे फॉर्मुला बनाएंगे तो फॉर्मुले भी आपके पास बन जाएंगे। क्लियर? तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।